वेलकम फ्रेंड्स, 2 में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9C में कौन सा ट्रिक टेक्निक क्या कुछ मेथड रहने वाला है। सारे क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को अभी भी फॉर्मूले में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप फॉर्मूले वाला वीडियो और एक बार अच्छे से देख लीजिए और फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बहुत यूज में लाने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन का पहला बिट मैंने लिख लिया हूँ और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लेगा ये आप लोग बता सकते हैं। जो मेरा सीरीज को जो कंटिन्यू देख रहा है ना, वो बच्चा आप बता सकता है ये इसके कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। पहला वाला साइन mx इंटू साइन nx, इसका आता था कितना 1/2 साइन m प्लस nx प्लस साइन m माइनस nx, ठीक है। दूसरा वाला क्या आता था, ये साइन mx कॉस nx होता है ना, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला आता है साइन mx इंटू साइन nx, इसका फॉर्मूला आता है 1/2 कॉस m माइनस n माइनस कॉस m प्लस n x, ठीक है। तीसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास था कॉस mx इंटू कॉस nx। मैं आप लोग को रिवाइज करने के लिए लिख दे रहा हूँ। जो सीरीज कंटिन्यू कर रहा है ना, वो उसको पता चल गया होगा और आंसर भी लगभग निकल गया होगा खुद से, ठीक है। और जो बीच से देख रहा है वीडियो को, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी डिसकंटिन्यू मत कीजिए। सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, बारीकी से देखना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तब जाके आपका पकड़ बनेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। यहाँ x रहेगा, यहाँ x रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये हमने बहुत पहले से ही ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ साइन 4x है, कॉस 3x है। साइन और कॉस आ रहा है ना, ये इंटू है, साइन और कॉस आ रहा है, तो ये बन गया m, ये बन गया n। तो साइन ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लिया तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा ब्रैकेट साइन, फिर m प्लस n मतलब 4 प्लस 3x। ये मैं पहला क्वेश्चन अच्छे से लिख रहा हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम नहीं लिखने वाले, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। साइन, इसके बाद साइन m माइनस nx मतलब m का 4 n का 3x, ठीक है। और उसके बाद dx आ गया। 1/2 को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये बन गया साइन 7x, ठीक है, और प्लस साइन x dx। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 1/2 ये ब्रैकेट यहाँ चलाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, मैं अब इसको थोड़ा हटाता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा 1/2 ये माइनस 1/7 कॉस 7x प्लस ये कितना आएगा माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c। ये दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलके ये c आ गया। अब थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस 1/2 कॉस x प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन हम किए, जो ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है, तो ये था हमारा पहले फॉर्मूला का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। क्या कुछ टेक्निक मेथड है सारे मैंने अच्छे से समझा दिया। वैसे ही अगर फंक्शन अगर कम्प्लेक्स बन जाए, कम्प्लेक्स मतलब अगर आपको फंक्शन ऐसा दिया रहेगा cos 7x इंटू कॉस 5x इंटू साइन 3x, ऐसा वाला फंक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को फॉर्मूले में डालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा पहले, फिर जितना सॉल्व होके आएगा फिर आएगा कॉस और कॉस आएगा, फिर उसके बाद कॉस और साइन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आने वाला है आगे, आप सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, आपको आगे ऐसा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हम फार्मूला में अगर डालेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा m, ये बन जाएगा n। तो फार्मूला हमारा कहता है 1/2 cos m माइनस एन एक्स मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3x, और cos cos का प्लस आता है cos m प्लस n मतलब 5 प्लस 2 मतलब 7x dx। बन गया, कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। बस आप लोग को अच्छे से सारे लेक्चर्स देख लेना है, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, ये मेरा गारंटी है। अब 1/2 को हमने ले लिया सामने, अब इंटीग्रेशन ले लिया हमने और ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, तो ये बन जाएगा cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, ये तो हम एक्सरसाइज 9A 9B में बहुत ही अच्छे से किए हैं इसका इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को इसमें डाउट है तो वो एक्सरसाइज 9B और 9A को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लें। अब इसका इंटीग्रेशन आता है 1/3 साइन 3x प्लस c जो आएगा वो दोनों को मिला के यहाँ c लिख लेंगे, और इसका आएगा 1/7 साइन 7x, ठीक है, प्लस c। ब्रैकेट अगर हमने ओपन करना है तो ठीक है, ओपन कर लेते हैं। 1/6 साइन 3x प्लस 1/14 साइन 7x प्लस c, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन, ये आपका आ गया आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेना है, बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस 4x। अब इसका फॉर्मूला कितना आता है, लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ये साइन कॉस के है ना, तो साइन ये m प्लस एन एक्स मतलब यहाँ m का वैल्यू कितना है 1 है और यहाँ n का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो m बन गया 1, n बन गया 4, तो साइन m प्लस एन एक्स मतलब 5x माइनस, और यहाँ माइनस नहीं है प्लस आता है, ठीक है। साइन m माइनस एन एक्स मतलब 1 माइनस 4x, ठीक है। अब ये मैंने डिटेल में क्यों लिखा, यहाँ एक बात आप लोगों को समझाना था। देख लीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, समझ लिया। इसीलिए मैंने इसको 1 माइनस 4 लिखा और इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करते हैं, और एक बात आप लिख लीजिए वहीं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये दोनों सीरीज को और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे वो वाला, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 हम बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 5x प्लस यहाँ माइनस 3x आने वाला था ना। अब मैं थोड़ा इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसमें कितना आने वाला था, ये माइनस 3x आने वाला था, और माइनस 3x जब ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस। कैसे बना मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 3x, ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो dx हो गया। अब उसके बाद हमको इंटीग्रेशन लगा लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन साइन का कितना होता है माइनस कोस, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/5 cos 5x
ये माइनस है, -1/3 cos 3x प्लस c। अगर हमको ब्रैकेट ओपन करना है तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो रीअरेंज करके अच्छा लिख लेते हैं। वैसे अगर ये 1/2 अंदर चला गया तो -1/10 cos 5x प्लस 1/3 cos 3x प्लस c। ठीक है, और ये 1/3 था ना, 1/3 ये प्लस 1/3 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1/6 आना था। ठीक है, अब cos 3x माइनस 1/10 थे, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगा लेना है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे अपना सुझाव भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं पीडीएफ में, पीडीएफ का लिंक मैंने दे दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x साइन 3x dx। तो इसका सॉल्यूशन साइन इसका फॉर्मूला कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos m - nx होता है ना। तो m की जगह 6 है, n की जगह 3 है, तो 6 - 3 तो 3x, और ये माइनस आता है cos m + nx मतलब 6 + 3 9x dx। बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये सब। 1/2 को हम बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन को मैंने अंदर ले लिया और इंटीग्रेट कर लिया, तो cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x dx बन जाएगा। ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन को अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 cos 3x का इंटीग्रेशन कितना आता है, 1/3 sin 3x माइनस 1/9 sin 9x प्लस c। समझ लिया, ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगा लेना है। अगर आप लोग ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/6 sin 3x माइनस 1/18 sin 9x प्लस c। ये भी आपका बन गया आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, पर जिन लोगों को फॉर्मूले याद है वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको। तो कितने सारे फैक्टर हैं पहले देख लेते हैं ये। ठीक है, तो हमको पहला फॉर्मूला क्या याद था, cos mx इंटू cos nx। उसका फॉर्मूला कितना था, पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन मैंने दे दिया 1/2 ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, अब इन दोनों का cos 4x इंटू cos 5x, इन दोनों का फॉर्मूला मैं अगर अप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा cos m - nx मतलब 4 - 5x मतलब -x। और मैंने बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में cos ऑफ -θ cos θ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 4 - 5 -x हो गया। ठीक है, प्लस cos 4 + 5x मतलब 9x आ गया। हमने इसको एक्सपांड कर लिया। उसके बाद है sin 2x और dx हमने लिख लिया, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं ये सब। उसके बाद वाले जो आएगा तो ये 1/2 को मैंने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन जैसा का वैसा रहने देते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये cos ऑफ -x जो है ये प्लस cos x बन जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस को हटा देता हूँ। आप लोग cos x लिख लेना। ठीक है, और एक स्टेप बना लेना आप लोग, cos x लिख लेना और यहाँ रीजन लिख लेना cos ऑफ -θ इक्वल टू cos θ होता है। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो आ जाएगा ये cos x sin 2x प्लस cos 9x sin 2x और dx। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमें याद था ना, हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद कीजिए, sin mx cos nx, ये वाला फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, तो इसको उसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे।
अगर हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ना तो इसको कैसा देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos x प्लस साइन 2x cos 9x। हम ऐसा क्यों किया, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये पहला वाला 1/2 और उसके बाद कितना था साइन m प्लस nx मतलब 2 + 1x मतलब 3x, ठीक है, और प्लस साइन m - nx मतलब 2 - 1 मतलब sin x। ये तो बन गया बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर, प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाने से भी चलेगा, उसका कोई काम नहीं है यहाँ। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, और ये साइन m प्लस nx होगा तो 2 + 9 मतलब साइन 11x प्लस साइन m - nx मतलब साइन -7x होगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। ये 2 - 9 कितना होगा -7x। अब ये बन जाएगा, और एक स्टेप में अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। मैं इसी स्टेप में एडजस्ट ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझ लेना। ये साइन ऑफ -x जो है, -7x जो है, ये माइनस कितना होता है, मैंने आप लोग को समझाया तो था, साइन ऑफ -θ कितना होता है, -sin θ के बराबर होता है, याद आया। तो साइन ऑफ -7x कितना होगा, माइनस ऑफ साइन 7x के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ये समझ में आया कुछ। तो हम ब्रैकेट ऑफ 1/2 को कॉमन ले जाते हैं तो बन जाएगा ये 1/4, अब आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, लिख लेते हैं पहले 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन 11x माइनस साइन 7x dx। कितना आसान बन गया बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, देख लेते हैं। 1/4, अब मैंने इंटीग्रेशन को अंदर ले लिया तो साइन 3x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx। हो गया। तो इसका अगर हम फाइंड करें इंटीग्रेशन तो आएगा हमारे पास 1/4, ये बन जाएगा साइन 3x मतलब -1/3 cos 3x माइनस cos x माइनस 1/11 cos 11x, ये माइनस और माइनस 1/7 जो आएगा प्लस 1/7 cos 7x। ये कैसे हुआ आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ये कैसे हुआ, यह माइनस तो था और इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो -1/7 cos 7x आएगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था, तो प्लस 1/7 cos 7x प्लस c आ गया। अब अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो ये 1/4 को अंदर ले सकते हैं, तो पॉजिटिव टर्म पहले रख लेते हैं, इस वाले टर्म को पहले रख लेते हैं और उसके बाद नेगेटिव टर्म को रख लेते हैं। तो 1/4 इंटू 1/7 तो 1/28 कितना है cos 7x, ये हमारा बन गया पॉजिटिव टर्म पहला। फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म जितने भी हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये बन जाएगा 1/3 1/4 मतलब 1/12 cos 3x माइनस 1/4 cos x माइनस 1/44 cos
11x प्लस सी बन गया आपका आंसर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कौन सा बात आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देख के कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है पर बहुत आसान है, समझ लेते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ कितने फैक्टर हैं तो पहले दिखा लेते हैं। ये वाला तो यहाँ कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है, बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं। साइन mx इंटू कॉस nx, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम ये फॉर्मूले 4-5 बार लिख चुके हैं। पहले जितने भी वीडियो में हम सॉल्व किए हैं 4-5 बार हमने लिख चुके हैं। उसके ऊपर 15-18 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पहले वाला वीडियो पहले देख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ आना है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये 1/, अच्छा पहले इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 अब बन जाता है 1/2 और साइन पहले m प्लस nx, तो m की जगह क्या है 3/4। ये 3/4 जो है ये m की जगह है ना, ये m की जगह है। ये 1/2 जो है, ये 1/2 जो है ये n की जगह है। तो m प्लस nx मतलब 3/4 प्लस 1/2x हो गया। अब इसमें थोड़ा कर्ली ब्रैकेट दे लेते हैं, प्लस साइन m माइनस nx मतलब 3/4 माइनस 1/2x, ये बन गया आपका फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये 1/2 को बाहर ले जाते हैं, 1/2। अब इंटीग्रेशन को रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो बन गया साइन, इसका कितना आएगा 4 तो नीचे आ जाएगा, ये 3 + 2। ठीक है, प्लस x प्लस साइन यहाँ कितना आएगा 4 तो नीचे आ जाएगा, और ये 4 - 3 - 2 आ जाएगा यहाँ x। समझ रहे हैं ना? तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5/4x प्लस साइन 1/4x dx। समझ लिया? अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है बहुत ही आसानी से। इसके बाद हमको इसको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5/4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1/4x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, पहले तो 1/2 को हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद कितना आएगा, माइनस आता है, आएगा माइनस कॉस 5/4x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/4। x का कोफिशिएंट जितना होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 9b में सीखे हैं। ठीक है ना, आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताया गया है वहाँ। और ये माइनस कॉस 1/4x डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस c। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये 1/2 ब्रैकेट रहने देते हैं, ये बन जाएगा -4/5 कॉस 5/4x माइनस 4 कॉस 1/4x प्लस c। अगर 1/2 को अंदर लेके जाएं तो ये बन जाएगा -2/5 कॉस 5/4x माइनस 2 कॉस 1/4x प्लस c। आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, आपका काम बस उतना है, और पेशेंस रख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाना है। ठीक है, हम जब इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर्स मैंने डालना शुरू किया था तो आप लोग समझते होंगे हम इंटीग्रेशन कितना
ना समझ थे उस टाइम, हम इंटीग्रेशन को समझ ही नहीं पाते थे, क्या कुछ होता है क्या कुछ रहता है। अब आपका स्टैंडर्ड देखिए, ठीक है, अब आपका स्टैंडर्ड बहुत ही इंप्रूव हो चुका है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारे स्टैंडर्ड लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं और एक नए पार्ट में शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बिट रह गया है, तो इसको पहले ख़त्म कर लेंगे और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।